हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मानिक पांडे। आज मैं फिर वापस आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। आज बात करेंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के आने के बाद इस समय यूजीसी एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट रेगुलेशन को ड्राफ्ट कर लिया है और डिफरेंट कॉलेजेस को भेज दिया है। आज हम लोग 5 चीज़ें समझेंगे। फर्स्ट ये समझेंगे कि एबीसी है क्या, इससे स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा, इससे यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस को क्या फ़ायदा होगा, और ये एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट वर्क कैसे करेगा और उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेज हैं और वो कब से लागू हो सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं एबीसी। एबीसी है क्या? एबीसी इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। मतलब जैसे आपका एक डिजिटल बैंक अकाउंट होता है, आपके उसमें सर्टेन अमाउंट होते हैं, आप उसमें डिपॉजिट करते हो, विड्रा करते हो, एटीएम से यूज कर सकते हो, आईएमपीएस करते हो, नेट बैंकिंग यूज कर सकते हो। मतलब जो आपका अमाउंट है उसको आप किसी भी मीडियम से निकाल सकते हो, खर्च कर सकते हो, उपयोग कर सकते हो। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी ऐसे ही होगा। एक मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल एंट्री सिस्टम होगा। मतलब आप मल्टीपल टाइम किसी कोर्स या डिसिप्लिन में एंटर कर सकते हो और अपनी आवश्यकता के अनुसार उससे एग्जिट कर सकते हो। ये एक फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट को डिफरेंट कॉलेजेज यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए प्रमोट करता है कि आप सपोज करिए आप बीए करना चाह रहे थे साइकोलॉजी से, उसके बाद आपको लगा नहीं पॉलिटिकल साइंस से करना चाहिए, तो आप बीए साइकोलॉजी अगर आप मान लीजिए आपने 1 ईयर या 1 सेमेस्टर पढ़ा है तो आपका डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप दूसरे सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहते हो तो आपका वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। एबीसी एक डिजिटल क्रेडिट बैंक है। इसमें आप जो भी सर्टेन क्रेडिट अर्न करोगे वो स्टोर रहेगा, वो डिजिटली आपके पास रहेगा, जब चाहे तब आप उसको उपयोग कर सकते हो। आप इसमें इंटर यूनिवर्सिटी और इंट्रा यूनिवर्सिटी स्टडी कर सकते हो। सपोज करो आप बीए कर रहे थे साइकोलॉजी से, आपको लगा नहीं अब हमें बीए जो है पॉलिटिकल साइंस से करना है, तो आपका उसी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट चेंज हो गया। या फिर आप अपनी स्टडी किसी यूनिवर्सिटी में कर रहे हो, आपको लगा नहीं आपको उस यूनिवर्सिटी से नहीं दूसरे यूनिवर्सिटी से अपने कोर्स को कंटिन्यू करना है, तो उस केस में आपका जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो और जो भी क्रेडिट आपने इस यूनिवर्सिटी से अर्न किया है वो आपको अगली यूनिवर्सिटी में मिल जाएगा। एक सर्टेन क्रेडिट कंप्लीट करने के बाद आपको डिग्री अवार्ड हो जाएगी। आपके पास जो भी क्रेडिट है आप उनको इनकैश कर सकते हो या फिर रिडीम कर सकते हो और अपनी डिग्री का अवार्ड या डिग्री अवार्ड करवा सकते हो। अब बात करते हैं एबीसी का स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे जो बड़ा फ़ायदा है कि फ्रीडम हो जाएगा टू डिज़ाइन देयर ओन डिग्री कोर्स। आप अपनी इंटरेस्ट, अपनी सुविधा, अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी कोर्स को चूज कर सकते हो और उस कोर्स के दौरान जब चाहे तब आप दूसरे कोर्स, दूसरे डिपार्टमेंट या फिर दूसरी यूनिवर्सिटी की तरफ मूव कर सकते हो। तो ये आपको फ्रीडम देता है और एक फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। एबीसी आपको ये भी प्रोविजंस देता है कि आप अपनी स्टडी को जो कि किसी भी रीजन से आपने बीच में छोड़ दिया है, जैसे गर्ल्स स्टूडेंट आफ्टर मैरिज अपने एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते या फिर कोई स्टूडेंट फाइनेंशियल इशू की वजह से अपनी पढ़ाई को बीच में रोक देता है, तो आपके वो क्रेडिट को आप स्टोर करके रखेगा एबीसी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। और जब आप दोबारा वापस आओगे तो वहाँ से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो और अपनी आवश्यकता के अनुसार ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। इसका जो एक एडवांटेज है कि जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो कम हो जाएगा। आप ड्रॉप आउट आपने किया, उसके बाद वापस आए अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आप ड्रॉप आउट हो गए हो या सर्टेन रीजन की वजह से अपने कोर्स को छोड़ दिया है, तो जब भी आप वापस आओगे वहाँ से अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हो या फिर डिफरेंट यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र ले सकते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार। सपोज करिए आप स्टडी कर रहे थे साइकोलॉजी से, फिर पॉलिटिकल साइंस पे गए, फिर हिस्ट्री पे गए या फिर कोई अदर कोर्स में आप मूव हो गए। उस केस में जब आपका कोई स्पेशलाइजेशन ही फिक्स नहीं होगा तो उस केस में जैसे आपको या इस तरह से कोई कोर्स को या डिग्री को अवार्ड किया जाएगा जहां पे आपके अगर डिफरेंट डिसिप्लिन्स हैं या उनके इंटरेस्ट को शो किया जा सके। और आपको उस केस में जब आपने सारा कोर्स, सारा स्टडी डिफरेंट स्ट्रीम से किया है तो आपको कोई न कोई कोर्स या डिग्री अवार्ड किया जा सके, तो उस केस में आपको बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन
अवॉर्ड किया जा सकता है। इसी के साथ आपको मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन, आपको स्किल बेस्ड एजुकेशन, जैसे सपोज करो कि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो, अब आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट आ गया तो आप कंप्यूटर विद कॉमर्स भी स्टडी कर सकते हो। इसमें मेजर और माइनर का भी ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें आपको ये पता रहेगा कि जैसे आपने बीबीए किया है, मेजर इन कॉमर्स एंड माइनर इन कंप्यूटर, इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इससे इंस्टीट्यूशंस या फिर यूनिवर्सिटीज़ को क्या फ़ायदा होगा। तो एक तो ये है कि उनके बीच में हेल्दी कंपटीशन हो जाएगा। सारी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ अपने को फोकस करेंगे, और स्टूडेंट और इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुसार, जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके अनुरूप कोर्स को लॉन्च करेंगे। और ऐसे कोर्स जो कि यूनिवर्सिटी और एकेडमी के बीच के गैप को कम कर सके, इस तरह के कोर्स को लॉन्च करेंगे, जिससे कि स्टूडेंट का नॉलेज और स्किल दोनों बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक डिजिटल बैंक होगा, एक डिजिटल क्रेडिट बैंक होगा किसी स्टूडेंट का, जहां पे स्टूडेंट के क्रेडिट को वेरीफाई किया जा सकता है, उनके क्रेडिट को एक्यूमुलेट किया जा सकता है, उनके क्रेडिट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उनके क्रेडिट का रिडम्पशन किया जा सकता है, और उनके डिग्री का ऑथेंटिकेशन किया जा सकता है। अब सपोज करिए जैसे अभी के सिनेरियो में यूजी और पीजी, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, एमकॉम के लेवल पे अगर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को लॉन्च किया जाता है, तो उस केस में आपको नॉर्मल 7 ईयर्स का टाइम दिया जाएगा कि आपने अपनी स्टडी को बीच में छोड़ दिया है तो 7 साल के अंदर कभी भी आप वापस आके अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हो। जहाँ तक बात है प्रोफेशनल एजुकेशन की, जैसे बीटेक हो गया या फिर मेडिकल के कोर्सेज हो गए, तो उस केस में ऐसा प्रपोजल है कि रिलेवेंट काउंसिल का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। सपोज करो जितने भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज इस तरह की फैसिलिटी देना चाहते हैं तो उनको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्टर करना पड़ेगा। उस तरह के सारे यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस अपने को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्टर करेंगे, और प्रोफेशनल कोर्स के रेफरेंस में उस यूनिवर्सिटी को या फिर उस इंस्टीट्यूट को संबंधित काउंसिल का अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब सपोज अगर मान लो कोई बीबीए किया है, सपोज करिए कोई बीटेक कर रहा है, और वो यूनिवर्सिटी या फिर वो इंस्टीट्यूट एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रजिस्टर्ड है और कोई स्टूडेंट ट्रांसफ़र लेना चाहता है, तो उस केस में उस संबंधित इंस्टीट्यूट को संबंधित काउंसिल मतलब एआईसीटी का अप्रूवल लेना होगा। अब बात करते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहले हमारा इंडिया एक विविधताओं का देश है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की यूनिवर्सिटी है, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस के इंस्टीट्यूशंस हैं। तो डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटी हैं। तो इन सबको कंसोलिडेट करना, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करना, कम्युनिकेशन करना, और उनके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर फ्रेमवर्क या फिर पॉलिसी इंप्लीमेंट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन जैसे अगर आप देखेंगे मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन या फिर एलपीयू, इस तरह के कॉन्सेप्ट पे पहले से वर्क कर रहे हैं। जैसे वहाँ के कुछ छात्र कुछ सर्टेन क्रेडिट फॉरेन की यूनिवर्सिटी से अर्न करते हैं या फिर लर्न करते हैं। एलपीयू या फिर माहे का कोलैबोरेशन कुछ फॉरेन की यूनिवर्सिटी से है। कुछ कोर्सेज में ऐसे छात्र कुछ क्रेडिट जो है विदेशी विश्वविद्यालयों से अर्न करते हैं। तो ये विधा नई नहीं है, हमारे देश में पहले से चलती आ रही है। अगर हम बात करें यूके की, यूएस की, कनाडा की, यूरोप की, तो ऐसे कंट्रीज़ में ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से रन कर रहा है और सक्सेसफुली रन कर रहा है, जिससे कि एजुकेशन को स्किल ओरिएंटेड और स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बनाया जा सके। सपोज करो कोई छात्र है वो कंप्यूटर साइंस के साथ संस्कृत पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, कोई छात्र गणित के साथ संस्कृत पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। अब ओवरऑल हमने देखा कि एबीसी में ड्यूरेशन मैटर करता है, चॉइस मैटर करता है, फ्लेक्सिबिलिटी मैटर करता है, और स्टूडेंट के क्रेडिट मैटर करते हैं। इसमें स्टूडेंट उसी क्रेडिट के लिए पेमेंट करेगा संबंधित विश्वविद्यालय को, जो क्रेडिट वहाँ से वो अर्न करेगा। सपोज करो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हो तो पॉलिटिकल साइंस के लिए पे करोगे, आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो फिर हिस्ट्री के लिए पे करोगे। मतलब जिस सर्टेन क्रेडिट के लिए आप पढ़ना चाहते हो उसी सर्टेन क्रेडिट के लिए आप उस संबंधित विश्वविद्यालय को पे करो। इसमें सपोज करिए आप बीटेक कर रहे हो और बीटेक कंप्लीट करने के लिए हम मान लेते हैं कि 200 क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, तो 200 क्रेडिट आप अलग अलग विश्वविद्यालय से अर्न कर सकते हो, और जो क्रेडिट जिस विश्वविद्यालय से अर्न करोगे आपको उसके अकॉर्डिंग ही पे करना होगा। तो सपोज करिए पर ईयर आपको 50 क्रेडिट अर्न करना है, या पर ईयर आप 50 क्रेडिट अर्न करते हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने 25 क्रेडिट 25 क्रेडिट किसी विश्वविद्यालय से अर्न किए, तो उस क्रेडिट के एवज में आप वो संबंधित फीस उस
उस विश्वविद्यालय को दोगे। तो ओवरऑल आपने देखा कंप्लीट एबीसी है क्या एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही पावरफुल होगा। मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट को हम देखें, या फिर स्किल बेस्ड एजुकेशन को देखें, चॉइस बेस्ड एजुकेशन को देखें, इलेक्टिव और कोर इलेक्टिव को देखें, तो ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इफेक्टिव होगा। और अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो इससे हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र, हमारे देश के डिफरेंट इंस्टीट्यूशन सभी लाभान्वित होंगे। आपका कोई स्पेसिफिक सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप अपने सवाल अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस ड्राफ्ट पे आप अपने सजेशंस ABC regulations 2021@gmail.com पे आप 5 फरवरी 2021 तक सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज सकते हो। आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।